नमस्कार मित्रों, आप सभी का BHU पाठशाला के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम BHU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के सेकंड पार्ट में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीरीज़ जो LLB एग्ज़ाम 27 अगस्त को होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगी, आप सभी जानते हैं। और आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चंस करना चाहूँगा, 3 प्रश्न पूछूंगा, उनके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरा पहला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा आज का कि भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है। मेरा तीसरा प्रश्न होगा आपसे, अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी इंटरनेशनल लॉ के पिता के रूप में किससे जाना था? ठीक है, यानी फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आप तीनों क्वेश्चंस का मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मुगल डायनेस्टी वाज टू बहादुर शाह जफर एज लोधी डायनेस्टी वाज टू। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि जैसे मुगल राजवंश बहादुर शाह जफर के लिए वैसे लोधी राजवंश के लिए कौन था? ठीक है, देखिए आप प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि यानी कि देखिए जो बहादुर शाह जफर थे वो मुगल वंश के अंतिम शासक थे, तो उसी तरीके से लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1451 से 1526 तक। 1526 में इब्राहिम लोधी जो है वह मुगल बादशाह जो बाबर से हार जाते हैं, तो बाबर से हारने के बाद पानीपत के युद्ध में हारने के बाद क्या होता है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर वाज द डिसिपल ऑफ। कबीर जो है किसके शिष्य थे? तो अब कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। अब देखिए कबीर की कुछ रचनाएं क्या हैं? साखी है, शबद है, रामायणी है, बीजक, ये सब कबीर की क्या हैं? कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज सालार जंग म्यूजियम सिचुएटेड? सालार जंग अजायब घर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और देखिए हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। और ये बताइए कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शक एरा वाज फाउंडेड बाई। शक काल की स्थापना किसने की थी? तो शक काल की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने की थी। ठीक है, कनिष्क ने की थी। कब की थी? तो 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 AD में, 78 AD में। ठीक है, अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। डेसिमल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि डेसिमल यानी दशमलव प्रणाली जो है किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो वो किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? आर्यभट्ट के द्वारा। अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ठीक है, डिस्टेंस की। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द फ्रेज लाइट ऑफ एशिया इज़ अप्लाइड टू। सुक्ति लाइट ऑफ एशिया किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? गौतम बुद्ध के लिए। ठीक है, और देखिए बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 1563 BC में। ठीक है, यानी ईसा पूर्व में। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। और देखिए उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में कहाँ कब हुई थी? 1483 यानी 483 BC में। ठीक है, और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया हुआ था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पड़ता है? बनारस के पास पड़ता है, यानी बनारस शहर से 10-12 किलोमीटर पहले ही है। ठीक है, अब देखिए हमारा आज का 8वां प्रश्न होगा, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट हु इज़ बिलीव टू द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्ध। देखिए बौद्ध अनुयायियों के अनुसार गौतम बुद्ध के अगले अवतार कौन है? तो अगले अवतार कौन है? मैत्रेय। ठीक है, कौन है? मैत्रेय। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन्हें याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑलरेडी नोन बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटल इज, यानी कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा वाज बिल्ड बाई। ठीक है, बीबी का मकबरा का निर्माता था, कौन था उसका निर्माता? तो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, ये कब बनवाया था? 1660 ईस्वी में, यानी 1660 में। ठीक है, कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिल्का लेक इज़ लोकेटेड एट। अब हमसे क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो वह कहाँ स्थित है? उत्तरी सरकार तट पर। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ये एक लगून है। लगून आप सब जानते होंगे लगून क्या होता है? ये एक लगून है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
मीसल्स डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई, खसरा की बीमारी होती है। खसरा की बीमारी कैसे होती है, ठीक है, तो ये होती है वायरस से होती है, ठीक है। और इस वायरस का क्या नाम है, मोरबेली वायरस, ठीक है। और इसमें खसरा की बीमारी में क्या होता है कि रेडिश इरप्शंस ऑन द बॉडी, यानी कि शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और बैक्टीरिया, फंगी, माइकोप्लाज्मा, यानी बैक्टीरिया फंगी से जो रोग होते हैं आप उनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़। हमसे क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो उसकी इकाई क्या है, ओम है, उसकी इकाई क्या है, ओम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन इज़, यानी घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिबोलॉजी, क्या कहते हैं, ट्रिबोलॉजी, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, सेलेनोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ मून। होरोलॉजी क्या होता है हमारा, होरोलॉजी क्या होता है कि द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। और देखिए क्रायोजेनिक्स क्या होती है, क्रायोजेनिक्स जो प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, तो यही चीज़ होती है, क्या होती है, क्रायोजेनिक्स। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वेज कैनाल कनेक्ट्स, देखिए स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है, ठीक है, तो यह जोड़ती है लाल सागर को, यानी कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को, ठीक है, लाल सागर को और भूमध्य सागर को। अब इसके निर्माण का पूरा हो गया था तो 1869 में, 1869 में, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स, यानी कि हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है, तो हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, क्या है, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप इसे याद रखेंगे। इसकी शुरुआत कब की गई थी भारत में, तो 1966, 67, 68 में के आसपास इसकी शुरुआत की गई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड लेवल पे इसकी शुरुआत किसने की थी, नॉर्मन बोरलॉग ने। अब हम अपने 17वें क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है आयरन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, लोह जो है, यानी लोहा जिससे प्राप्त होता है वह क्या है, ठीक है, तो वह क्या होता है, हेमेटाइट से प्राप्त होता है, ठीक है, किससे प्राप्त होता है, हेमेटाइट। देखिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो प्रकार के मुख्य अयस्क हैं लोहा प्राप्त करने का, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए द वर्ड इंस्टिगेट मीन्स, देखिए उकसाना शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए द वर्ड इंस्टिगेट मीन्स टू प्रोवोक, ठीक है, यानी भड़काना होता है, ठीक है, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंधार इज़ लोकेटेड इन, कंधार कहाँ स्थित है, ठीक है, तो कंधार जो है सदर्न अफगानिस्तान में, यानी दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित है। जूलू इज़ ए ट्राइब एसोसिएटेड विथ, ठीक है, जूलू एक जो है ट्राइब है वह कहाँ से संबंधित है, ठीक है, जूलू एक जनजाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है, तो किससे है, साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से। हु अमंग्स द फॉलोइंग यूज द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को हम किस रूप में जानते हैं, देखिए इनको महात्मा गांधी ने क्या कहा था, भारतीय संतोष के जनक किसको कहा था, बाल गंगाधर तिलक को। अब देखिए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। एक चीज़ देखिए राजा राम मोहन राय को आप जानते हैं, ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में कलकत्ता में। और स्वामी दयानंद जी को जानते हैं आप, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में 1875 में। और विवेकानंद जी को आप जानते हैं, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटे, इनका एक प्रमुख कथन, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में धर्म सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, यानी हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि हर वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह किस दिन मनाया जाता है, 26 अप्रैल को, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा द प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज़, मुस्लिम विधि का प्राइमरी स्रोत क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, कुरान, क्या है, कुरान, ठीक है, उनकी मुस्लिम धर्म का एक पवित्र पुस्तक है, ठीक है, क्या है वो, कुरान। द लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़, देखिए हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय की भाषा जो है वो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, ठीक है। और देखिए भारत संविधान के 348 अनुच्छेद 348 सबसेट 1 में यह लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य सभी, ठीक है, यानी कि और सभी जो हाई कोर्ट्स हैं यानी कि उच्च न्यायालय, उनकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइट्स विद द इन्फेक्शन इन बॉडी, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो हमारे संक्रमण से रक्षा कौन करता है, WBC करता है, ठीक है। WBC को हम ल्यूकोसाइड्स भी कहते हैं। और इसकी लाइफ टाइम कब होती है, मतलब कि कितने दिन तक जीवित रहता है, 2 से 4 दिन, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 2 to 4 डेज।
अब हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी क्या होता है, इसको कहते हैं हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, और इसकी लाइफ जीवन काल कितने से कितने दिन तक होता है, 20 से 120 दिन तक, ठीक है। अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के हम शरीर में अनुपात की बात करें तो ये कितना होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का शरीर में रेशियो 600 संबंधी 1, ठीक है, 600:1। अब देखिए अगर हम बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा जो है ये जो ब्लड होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। तो जो ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है, 40% ब्लड कॉर्पोशल्स होते हैं, और ब्लड कॉर्पोशल्स में क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और एक और होता है, ठीक है। तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या होती है, एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। ब्लड में जो है एक आरबीसी में जो है एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लैंड रिफॉर्म फेल टू टेक ऑफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि किस राज्य में निम्नलिखित में से किसमें भूमि सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी। तो यह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। कहाँ पे, तमिलनाडु। बाकी सभी राज्यों में भूमि सुधार की प्रक्रिया हो चुकी है। द प्रिसाइज फार्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू नो इट्स नेचर एट द अर्लीस्ट स्टेज इज कॉल्ड। देखिए हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि किसी विशेष अपराध के लिए संक्षिप्त सार जिसे सबसे पहले जानने का अधिकार उस व्यक्ति को है जिसको विरुद्ध इसे लगाया गया कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहता है, चार्ज, यानी कि आरोप, ठीक है। आप बिल्कुल जानते होंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए एफआईआर के बारे में भी आप जानते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये प्राथमिकी होता है। चार्जशीट क्या होती है, जब जाँच होती है, जाँच में लगाई जाती है चार्जशीट। पुलिस रिपोर्ट भी वही होता है जो जांच के समय ही लगाई जाती है, ठीक है, जांच के बाद। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और दूसरे सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, वह जो है राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूछे या फिर राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग पूछे तो इसका वर्णन कहाँ पे है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 में, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। द टाइम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। जो दो सत्रों के बीच है वो समय अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा ये है कि स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और कोई भी आपको सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।